हेलो, मैं इमरान अहमद मैथ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले क्लास में रीजनिंग का कुछ बात किया था, जिसमें मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई थी। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 13 और 13 यानी 13 इवन नंबर लेटर होते हैं और 13 ऑड नंबर लेटर। मैंने उसमें आपको बताया था कि ए से लेकर के एन तक को हम लोग प्रथम अर्धांश कहते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट हाफ कहते हैं, और एन से लेकर के जेड तक में सेकंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ठीक है। और भी मैंने अपोजिट लेटर के बारे में बात किया था। अपोजिट लेटर जैसे ए का अगर 1 होता है तो उसका अपोजिट क्या होगा? 27 होगा। यानी इंग्लिश अल्फाबेट में अगर किसी भी लेटर का हम अपोजिट लेटर जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है कि दो अपोजिट लेटर का जोड़ 27 के बराबर होता है। अगर यदि मुझे एक लेटर का अगर वैल्यू मालूम हो जाए तो हम 27 में से उसको माइनस करके दूसरे उसके अपोजिट वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो और भी बातें मैंने किया था कि रीजनिंग जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक भाषिक एक अभाषिक। अभाषिक मतलब नॉन वर्बल, एक वर्बल। तो हम लोग वर्बल की बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ी सी बात पर चर्चा करेंगे। जो कि देखिए, कोई भी चीज जो बनता है वो उसमें लॉजिक होता है और उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। आपको मैंने लास्ट मतलब जब वो वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको लास्ट में मैंने दाएं और बाएं की बात किया था। और जो भी अगर बच्चे अगर मेरे वीडियो पिछला नहीं देखे हैं रीजनिंग का, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को आप देख सकते हैं। और फिर आप ये जो बना रहा हूं क्लास 2 उसको देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और उसमें मैंने कहा था कि आपका जो कोड है, क्योंकि देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, कि उसके कोड को याद करना, पूरा रट जाना। रट जाइएगा वही भला होगा। और दिमाग में कोई इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करनी है। क्योंकि वैल्यू अगर आपके कोडिंग डिकोडिंग में याद नहीं है, अब मान लीजिए कि उसके ट्रिक सब भी हैं, मैंने ट्रिक भी बताया था। तो ट्रिक में क्या होता है ना कि इंसान अब सोचेगा ई है तो उसके आगे क्या होगा, एफ है तो पी है, आपका दिमाग इधर उधर करते रहेगा। लेकिन जब रट जाइएगा तो एकदम बिल्कुल समझिए कि आसानी से आप दिमाग आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो पहले हम एक चीज बात करते हैं कि दायां और बायां। बहुत सारे किताब को मैंने पढ़ा और बहुत सारे जगह मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किताबों में देखिएगा कि दाएं और बाएं में लोग कहते हैं कि अगर हम मान लेते हैं, जैसे देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस चीज का अगर फेस क्लियर है तो हम उसके दाएं और बाएं का पता कर सकते हैं। अगर कोई आदमी खड़ा है सामने तो उसका जो दायां होगा वो मेरा बायां होगा और उसका जो बायां होगा वो मेरा दायां होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप रोड पे जा रहे हो, सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप रोड पर जा रहे हो, अगर आपसे कोई बोले कि आप दाहिने की तरफ से चलो, तो आप क्या करोगे? आप अपने दाहिने जाते हो, रोड के तो दाहिने नहीं जाते, क्योंकि रोड का फेस क्लियर नहीं है। किसी भी वस्तु का अगर कोई कहता है जाओ पेड़ के दाहिने ओर खड़े हो जाओ, तो आप क्या करते हैं? पेड़ के दाहिने ओर नहीं खड़े होते हैं, बल्कि आप अपने दाहिने ओर खड़े होते हैं। कभी आप इस चीज को आजमा करके आप देख सकते हैं। तो जो क्योंकि पेड़ का कोई फेस नहीं होता, कोई रोड का कोई फेस नहीं होता। बहुत सारी किताबों में लोगों ने लिख दिया है कि नहीं, अगर अगर फेस अगर रोड अगर किसी भी वस्तु को हम मान लेते हैं कि उसका फेस क्लियर है, उसका फेस क्लियर है तो हम उसके दायां और बायां को पता कर सकते हैं। तो आप सिंपल सी चलिए हम मान लेते हैं कि उसका फेस क्लियर है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप दिमाग में मान लीजिए कि माना कि रोड का जो दायां है वो मेरा बायां और जो मेरा बायां है वो उसका दायां, आप रोड पर जाइए और कहिए कि तुम्हारा दायां मेरा बायां, मेरा बायां तुम्हारा दायां, तो पता चला कि आप अपने दायां को भूल गए और उसके बायां दायां को ले लिया, तो पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और ट्रैफिक पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा होगा, दे देगा 2-4 डंडा। तो आप ये इस पे एकदम नहीं रहिएगा, उनका लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। लेकिन हम सिंपल सी एक बात बताना चाहते हैं कि किसी का जब फेस क्लियर हो तभी हम दायां बायां का पता कर लेते हैं। अगर फेस उसका क्लियर नहीं है तो हम अपना ही दायां और हम अपना ही बायां लेकर चलते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात अगर बताता हूं कि जैसे ये चौराहा है, ये चौराहा, एक रोड इधर से जाता है, एक रोड इधर से जाता है, एक रोड इधर से जाता है और एक रोड इधर से जाता है। अब कोई कहे कि दाएं से आप किसी मतलब रोड पर जा रहे हैं, कहे दाएं से, तो दाएं से अगर बोलेगा
तो दाईं ओर अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी दाईं ओर ही न जाएंगे, हम अपने दाईं ओर जाएंगे। और अगर कोई कहेगा कि बाईं ओर तो हम क्या करेंगे, हम अपने ही बाईं ओर जाएंगे। तो आप जब इधर दाईं ओर जाएंगे, मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं और आपको कहता है कि दाईं ओर जाए, तो आप अपने दाईं ओर जाएंगे। आप अपने दाईं ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने दाईं ओर जाएंगे और आप अपने बाईं ओर जाएंगे। तो आप अपने ही डायरेक्शन को दायां और बायां मान करके कहीं पर भी आप जाते हैं। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, जैसे बात किया था कि अगर आप ए है और ये जेड है, ठीक है, अगर हम जाते हैं इधर दाएं से तो हम लोग क्या बोलेंगे, दाएं से। तो दाएं से जब कहा जाता है तो इसको फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, और इधर हो जाता है बाएं, बाईं ओर, यानी क्या हो जाता है, टू दी लेफ्ट। और अगर मान लीजिए कि हमारा ए है और जेड है, अगर हम बोलते हैं इधर से दाएं ओर से, यानी फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, और इधर क्या हो जाता है, टू द लेफ्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाईं ओर, बाईं ओर क्या हो जाता है, टू द लेफ्ट। इस चीज को सदा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन क्या होता है ना कि इंग्लिश अल्फाबेट या आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो ज्यादातर बच्चे दाएं और बाएं में फंस जाते हैं। तो आप इसमें नहीं फंसेंगे, आप इस चीज को अच्छे से समझ लें कि आप अपने दाएं और अपने बाएं को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको है। सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए, कोड क्या होता है। जैसे मान लीजिए पटना है, उसका कोड मान लीजिए XYZ है। जैसे आप एग्जाम भी देते होंगे तो एग्जाम में भी किसी कॉपी का कोड होता है, हर एक एग्जाम हॉल का कोड होता है, आपके एग्जामिनेशन हॉल का, एग्जाम जहां आप देने जाते हैं, परीक्षा का जो केंद्र होता है वहां का भी कोड होता है। तो हर चीज का कोड होता है। तो जैसे पटना का मान लीजिए कि XYZ है, तो आपसे बोल देगा कि बताइए कि हाजीपुर का क्या होगा, क्या होगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन करेगा। ये सवाल नहीं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो सुन लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। जैसे देखिए, अगर हम इधर से पटना से XYZ, अगर हम किसी मीनिंगफुल को, पटना एक मीनिंगफुल है और XY क्या है, मीनिंगलेस है, तो मीनिंगफुल से अगर हम मीनिंगलेस में अगर जाते हैं, यानी कि अर्थ वाले शब्द से बिना अर्थ वाले शब्द की तरफ जाते हैं, शब्द हो जाए या अक्षर हो जाए, क्या क्या हो सकता है यहां पर, शब्द हो सकता है, अक्षर हो सकता है, और क्या हो सकता है, अंक हो सकता है। यानी अंक, अंक समझते हैं 1 2 3 4 5, ये सब हो सकता है, शब्द हो सकता है, अक्षर तो है ही दिया हुआ, और अंक हो सकता है। तो जब किसी मीनिंगफुल को हम शब्द, अक्षर और अंक में परिवर्तन करते हैं तो उसे कोडिंग कहते हैं। और जब इधर से जब इधर की बात करते हैं, यानी मीनिंगलेस से मीनिंगफुल की तरफ आते हैं, तो हम उसको डिकोडिंग कहते हैं। जैसे कोई भी मीनिंगलेस में अगर मान लीजिए आपको दे दे XYZ का, क्या दे दे कि XYZ को हम क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। तो ये जो XYZ है क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, शब्द आ सकते हैं, अक्षर आ सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, शब्द, अक्षर, अंक भी आ सकते हैं। तो अगर मीनिंगलेस इधर दिया हुआ है, शब्द अक्षर अगर मीनिंगलेस दिया हुआ है, तो हम मीनिंगफुल की तरफ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका कोडिंग। इधर से इधर आते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डिकोडिंग। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि अगर किसी मीनिंगफुल से अगर मीनिंगलेस की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं, और मीनिंगलेस से मीनिंगफुल की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है और घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान होता है। दुनिया का, हिंदुस्तान का जहां जितना भी एग्जाम हुआ है, सब में आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और वीडियो की स्किप नहीं करेंगे, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं अभी टाइप पढ़ाने जा रहा हूं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि अगर इस टाइप को अगर आप पढ़ेंगे तभी जाकर के पता चलेगा
क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप होते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग। अब देखिए, कोडिंग टू कोडिंग में जो होते हैं टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, टोटल 4 टाइप होते हैं, लेकिन हम आपको 3 ही टाइप पढ़ाएंगे, क्योंकि चौथा टाइप इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि चौथा टाइप बता दूंगा लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि वो बैंक से रिलेटेड होता है, और बैंक से जो रिलेटेड होता है तो उसमें बहुत ही स्टेटमेंट और बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, और उसमें जो होता है कंडीशनल होता है, कंडीशन से रिलेटेड कंडीशन दिया रहेगा कि इसको हम ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आपको बताना चाहता हूँ, देखेंगे कि कितने होते हैं इसके, 4 तरह से पूछे जाते हैं। टोटल टाइप कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे पहला होता है उसको लेटर कोडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग समझ रहे हैं ना, अक्षर से रिलेटेड होगा, जो भी होगा एक्स वाई जेड वगैरह। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है नंबर, नंबर समझ रहे हैं, और सिंबल, सिंबल कोडिंग। क्या होता है? सिंबल कोडिंग होता है, नंबर और सिंबल कोडिंग। और तीसरा हो जाता है वर्ड कोडिंग। क्या हो जाता है? वर्ड कोडिंग। और जो चौथा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चौथा जो होता है आपका कंडीशनल कोडिंग होता है, कंडीशनल। अब हम इसको बारी बारी क्या करेंगे, चारों को हम बारी बारी, इसमें भी आपको हम पूरा टाइप बताएंगे कि लेटर कोडिंग क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नंबर और सिंबल कोडिंग, जो भी नंबर से होगा और सिंबल से कोडिंग होगा। वर्ड कोडिंग से आपको रिलेटेड बताएंगे, और कंडीशनल कोडिंग अभी हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि जब हम बैंक का जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कंडीशनल वीडियो और ये सब पूरा कंप्लीट बताएंगे। तो अभी हमारा जो एनटीपीसी और ग्रुप डी और जनरल कंपटीशन जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं, जो भी अभी आ रहे हैं सीजीएल एसएससी वगैरह, उसमें यही 3 आपका टाइप है जिसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें? लेटर कोडिंग में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लेटर कोडिंग में चलते हैं। अब थोड़ा लेटर कोडिंग को जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल आप लोग को हम बताते हैं, जिससे आपको लोग को बिल्कुल समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे समझिए, लिखा रहेगा एग्जाम्पल में एबीसी को बीसीडी कहा जाता है। क्या लिखा रहेगा कि किसी एबीसी को हम क्या कहते हैं? बीसीडी कहते हैं। तो बताएं कि पी क्यू आर को क्या कहा जाएगा, पी क्यू आर को क्या कहा जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, भाषा में लिखा हुआ रहता है। मैं अभी बता रहा हूं कि एबीसी को किससे कोड किया गया है? बीसीडी से कोड किया गया है। तो बताएं कि पी क्यू आर को कैसे कोड करेंगे। तो देखिए, ए में ए जो है वो बी गया है, कितना? एक अंक बाहर हुआ, मतलब एक शब्द आगे हुआ है, एक लेटर आगे हुआ है। फिर बी से सी हुआ है, कितना लेटर आगे हुआ है? एक लेटर आगे हुआ है। और सी से फिर क्या हो गया? डी, एक लेटर आ गया। इससे पता चला कि ए का जो कोड बना है एक लेटर आगे, बी का जो कोड बना है एक लेटर आगे, और सी का जो कोड बना है एक लेटर आगे। उसी तरह बताइए कि पी क्यू आर का क्या हो जाएगा? पी का एक लेटर जब बढ़ाइएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और फिर क्यू का जब एक बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। और आर का जब बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल गया? पी क्यू आर का क्या हो गया कोड? क्यू आर एस हो गया। फिर से समझाते हैं, एबीसी को क्या चीज से कोड किया जाता है? बीसीडी से। तो पी क्यू आर को किससे कोड किया जाएगा? तो आप देख लीजिए कि इसमें एक एक बढ़ रहा था, तो इसको भी हम एक एक बढ़ा दें। यानी कि जैसे सिंपल सा समझिए कि अगर हम किसी का भी कोई चीज देखते हैं एकदम हूबहू, जो चीज आपसे कहता है कि इसको ये कहते हैं तो फलाने को क्या कहेंगे, तो आप सेम टू सेम जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें करेंगे। एक बढ़ेगा, क्वेश्चन सब इसमें एक पर एक टाइप आता है, कभी एक बढ़ता है, कभी घटता है, कभी गुना होगा, कभी जोड़ होगा, कभी बहुत सारा टाइप है जो हम आपको पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है, पेन को OFQ, पेन। अब पेन को देखिए, पेन को क्या कहते हैं? OFQ। पेन को क्या कहते हैं? OFQ। तो कहता है कि बताएं कि इंक को क्या कहेंगे। अब देखिए, मीनिंगफुल से मीनिंगलेस और मीनिंगफुल से मीनिंगलेस की तरफ पूछ रहा है। तो यहां देखिए, पेन को OFQ कहते हैं। तो देखिए,
पहले आगे से एक बढ़ रहा था, पहले आगे से एक बढ़ रहा था, लेकिन अब देखिए कि अब पहले पीछे से यानी इधर से हो रहा था, एक बढ़ रहा था, अब यहां से हो रहा है। तो हम लोग कभी इधर से भी देखेंगे, चेक करेंगे, कभी आगे से भी चेक करेंगे। तो देखिए n के बाद क्या हो रहा है, o हो रहा है +1, e के बाद क्या हो रहा है +1, और p के बाद क्या हो रहा है +1। अब देखिए आगे से, जब यहां से आगे हो रहा है तो हम लोग यहीं से इसको भी बनाएंगे। बोलिए k में जब +1 करेंगे तो k के बाद क्या होता है l होता है, और फिर n में जब +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा o हो जाएगा, और फिर i से जब +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा j हो जाएगा। तो क्या निकल गया इसका LOJ, यानी इंक का कोड जो क्या निकल गया LOJ। तो आप समझिए कि जो कोडिंग डिकोडिंग है एक दे देता है कि इसका क्या होगा, इसका कोड ये है तो फलाने का मतलब इसका क्या होगा, कोई भी ऐसा चीज दे सकता है, कोई भी लेटर, कोई भी अंक, कोई भी मतलब जिस टाइप में इसमें पूछेगा, मीनिंगफुल से मीनिंगलेस में भी पूछ सकता है और मीनिंगलेस से मीनिंगफुल में भी पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चंस को देखकर समझते हैं कि ये पूछ रहा है क्या। हम आगे आगे आप देखिए बहुत सारे टाइप्स आएंगे, थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं अब जैसे लिखा रहेगा कि कॉपी को XL KB कहते हैं, XL KB कहते हैं। तो बताएं कि पेपर को क्या कहा जाएगा, PAPER, पेपर को क्या कहा जाएगा। तो देखिए अब यहां पर बड़ा ही लंबा है, तो जब आपको सिंपल दिखे तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी पहले कहा हूं कि आपको लेटर का कोड याद होना बहुत जरूरी है। तो बताइए C कितना होता है 3, O कितना होता है 15, और P कितना हो जाता है 16, और Y जो हो जाता है वो आपका कितना हो जाता है 25। इसको भी आप लिख लीजिए, X जो है वो आपका क्या हो जाता है 24, और उसके बाद L 12 और K 11, B कितना हो जाता है 2। अब आप देखिए यहां पर कि हो क्या रहा है, इसी से पता चलेगा, इसी के कोड से। देखिए यहां पर 3 है और फिर यहां 24 है, बहुत का फर्क है। यहां 15 है, यहां 12 है, यहां 3 से कितना बढ़ गया बहुत ज्यादा, यहां 15 से देखिए थोड़ा ही सा का कमी है, फिर 25 से फिर यहां पे कम, 16 से कम, फिर यहां पर आपको 25 से बहुत ही कम। तो जब इस तरह का क्वेश्चन जब दिखे तो आप एक चीज सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या है, विदाउट प्रैक्टिस आप कोडिंग डिकोडिंग कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप पैटर्न नहीं जानेंगे, तब तक आपकी सोच और आपकी समझ नहीं बन सकती। सिंपल सी एक बात समझिए कि जब कोई एसपी या कोई डीएसपी जब किसी चोर को भीड़ में से पकड़ता है तो क्या वो डायरेक्टली कैसे, वो भी तो एक चोर भी तो इंसान की तरह दिखता है, लेकिन चोर को वो तुरंत भीड़ में से पकड़ लेता है, क्रिमिनल को पकड़ लेता है, क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग दिया हुआ रहता है, उसको बताया हुआ रहता है कि चोर का जो स्टाइल होता है, चोर का जो आदत होता है, चोर की जो हर चीज जो होते हैं, गुण अवगुण सब बताए हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कंप्लीटली एसपी डीएसपी जो भी पुलिस रैंक से जो होते हैं, जिनका जो पेशा है, वो उसको पकड़ लेते हैं। उसी तरीके से जब आप कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल आप जब परिपक्व हो जाएंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आराम से पकड़ सकते हैं, आराम से जान सकते हैं। तो जब आप टाइप पढ़िएगा नहीं तो कैसे जानिएगा, तो टाइप को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक टाइप बता रहे हैं। क्या हो रहा है ना कि देखिए 3 में 24 को जोड़िए, क्या हो रहा है 24 3 27, 15 में 12 को जोड़िए, 15 12 कितना हो रहा है 27, 16 में जोड़िए 11 को कितना हो रहा है 27, 25 में 2 को जोड़िए कितना हो रहा है 27। इससे क्या पता चला कि ये सब जो लेटर है उसका सब अपोजिट इधर दिया हुआ है। तो जब आपको पता चल गया कि सबका अपोजिट दिया हुआ है तो P16 और A1 P16 E5 R कितना हो गया 18। अब बताइए 16 में हम क्या जोड़ेंगे कि 27 पुर जाए, तो जब तक याद नहीं लगाता 27 में से 16 को घटाइए कितना होगा 7 4 11। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका K हो जाएगा। 11 को क्या बोलते हैं K। A का जानते हैं कि Z होता है, P का 16 है, 16 में 16 4 20 और 7 27 यानी कि 7 4 11 हो जाएगा, फिर K हो जाएगा। E5 है, बोलिए 5 में क्या जोड़ेंगे कि 27 हो, या 27 में से 5 को घटा लीजिए 22 होगा, और 22 किसको बोलते हैं V को बोलते हैं। और 18 आपका देखिए 18 है, 18 में 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो बताइए 9 क्या होता है I हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेपर का जो कोड है KZKVI यानी कि VI कितना हो जाएगा, पेपर का जो कोड है वो क्या हो जाएगा
के जेड के वी आई। ठीक है, समझ में बात आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन और इसी पर बताता हूं। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ये बात समझ गए कि किस तरह से हमको कोडिंग डिकोडिंग बनाना है, तो कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे सबसे पहला जो टाइप था हमारा लेटर कोडिंग का, तो लेटर कोडिंग पे क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इसमें किसी सांकेतिक भाषा में डियर को FGCT लिखा जाता है। डियर को किसी सांकेतिक भाषा में डियर को FGT लिखा जाता है, तो बताएं कि उसी सांकेतिक भाषा में रेड को कैसे लिखा जाएगा। रेड को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, डियर को FGT कहा जाता है। FGT, डियर को क्या कहा, FGCT, एक मिनट सॉरी, FGCT कहा जाता है। तो कहता है कि रेड को क्या कहा जाएगा, रीड, READ है, रीड। रीड को क्या कहा जाएगा, क्योंकि यहां भी 4 लेटर है, यहां भी 4 लेटर है। देखिए डी के बाद देखिए यहां डी कितना है, 2। अभी लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टार्टिंग फॉर है, जो नए स्टूडेंट है वो लिख कर करेंगे। डी को क्या बोलते हैं, 4, ई को 5, ए को 1, आर को 18, एफ को क्या करेंगे 6, जी 7, सी 3 और टी 20। अब देखिए 4 के बाद 6 हुआ है, कितना बढ़ रहा है, देखिए +2 बढ़ रहा है। या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, +2, 4 2 6। अब देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, फिर +2 बढ़ रहा है। एक में कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है, 18 में +2, यानी कि हर अगला जो लेटर है वो 2 बढ़ के हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, R18, E5, A1, D4। तो जब 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 को क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। 5 में जब 2 को जोड़ेगा 7, 7 को क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। और ए में 1 है, 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 यानी सी हो जाएगा। डी 4 है तो 4 को हम लोग क्या कहेंगे, 4 में हम 2 को जोड़ेंगे 6, 6 क्या कहलाएगा, एफ, यानी TGCF, यानी कि रेड का जो आपका कोड होगा वो TGCF हो जाएगा। ठीक है, तो डियर का, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब भी बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको इसीलिए बता दे रहा हूं लिख करके कि अगर हम बोल देते हैं तो आप लोग वैसे ही काम करोगे, फिर लिख कर काम नहीं करोगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये 1 था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा स्ट्रॉन्ग को, यदि किसी सांकेतिक भाषा स्ट्रॉन्ग को किस कोड में लिखा जाता है, TVS QOI में लिखा जाता है। तो आपसे कहता है कि बताइए कि स्टेपल का कोड क्या होगा। अब बताइए कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग को क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा आप दिमाग का थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश कीजिए। एस है, यहां टी है, तब पी के बाद एस के बाद टी होता है, इसका मतलब +1 हो रहा है। फिर देखिए यहां टी के बाद क्या है, वी है, यू भी यानी फिर +2 हो रहा है। फिर आर के बाद देखिए एस +1 हो रहा है, ओ के बाद देखिए पी क्यू +2 हो रहा है, एन के बाद +1 हो रहा है, जी के बाद +2 हो रहा है। ये एक सीरीज में चल रहा है, यानी 1 पर है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1 पर 2। उसी तरह से इसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा, पहले 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो बताइए एस में 1 जोड़िएगा टी हो जाएगा, टी में जब 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और ए में जब 2 जोड़िएगा सी हो जाएगा, पी में जब 2 जोड़िएगा तो पी 16 2 18, 18 क्या हो जाता है, आर हो जाता है, एल 12 में 1 जोड़िएगा 13, 13 क्या हो जाता है, 13 आपका एम हो जाता है। ई में 5 होता है, 5 में 2 को जोड़िएगा 7, 7 क्या हो जाता है, जी। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग को TVS QOI कैसे लिखा था, स्टेपल को उसी के लैंग्वेज में, उसी के भाषा में जिस तरह से ये बढ़ा था उसी तरह इसको भी बढ़ा करके लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी इससे भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। हर टाइप से 3 4 5 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी सांकेतिक भाषा में काउंटर को COUNTER, काउंटर को कहता है कि काउंटर को VPDM SFU लिखा जाता है। अब देखिए तो कहता है कि बताएं कि डायलेक्ट
ALECT डायलेक्ट को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए काउंटर को VPDMSFU लिखा जाता है, तो कहता है डायलेक्ट को क्या लिखेंगे? अब देखिए सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा अलग टाइप में ही, मतलब अलग सा है, इसी टाइप में आता है लेटर कोडिंग में। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थोड़ा हम बताते हैं इसको। देखिए सी देख रहे हैं ना यहाँ पे, सी। अब देखिए 3 का हम लोग जोड़ा लगाएंगे, 3 और इधर से 3 लगा लेंगे। गौर से देखिए, क्योंकि जब देखिए जब आप लेटर जब देखते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहिए तो इसको लिख करके भी करते हैं, C3 होगा, O15 होगा, U21 होगा, N हो जाएगा, आपको 14 हो जाएगा, T20, E5, R18, इस तरह से लिख करके भी आप देखिएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन जब देखेंगे C कहाँ 3 कहाँ V का मान 22 है, C का मान 30 है, ना जोड़ने पर अपोजिट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो टाइप है, हम सिर्फ टाइप बताना चाह रहा हूं कि 3 इस तरह का भी आता है, कर लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए U था, तो यहाँ पर क्या है? V है, यानी कि इसका ठीक अपोजिट UV हो गया। फिर यहाँ देखिए कि O था, तो क्या है? O के बाद क्या हो जा रहा है? P हो जा रहा है। अब फिर देखिए कि C के बाद क्या हो जा रहा है? D हो जा रहा है। यानी यहां से उसी तरीके से जब इसको हम लोग लगाएंगे इस तरह से, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर जब A है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फिर से समझने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट। यहां देखिए U है तो यहां V है, O है तो P है, और C है तो D है। तो बताइए A के बाद क्या हो जाएगा? A के बाद हमारा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और यहां पर I के बाद क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। और D के बाद क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से इसमें देखिए, यहां देखिए, अब देखिए कि यहां पर देखिए T के बाद अंतिम हो रहा है, यानी T के बाद U, E के बाद F, मतलब उससे पहले R के बाद। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? N के बाद देखिए क्या है? N के बाद M है, यानी कि M से पहले, यानी N से पहले M होता है, -1 हो रहा है, N के बाद -1 हो रहा है। उसी तरीके से यहां पर N से जब -1 कीजिएगा तो क्या होगा? K हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K। अब देखिए यहां पर आप देखिए कि जब यहां पर R था, यहां पर T था तो U हुआ, उसी तरह E होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? F। C के बाद क्या हो जाएगा? D, और T के बाद क्या होगा? U। यही इसका कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका कोड हो जाएगा। फिर से आप लोग देखिए इसका कोड क्या हो जाएगा? BJEKUDF। फिर समझिए यहां पर देखिए COU, U के बाद क्या हो रहा है? V, O के बाद क्या हो रहा है? P, C के बाद क्या हो रहा है? D। फिर देखिए यहाँ T के बाद U, E के बाद F, R के बाद S, यानी ये सीधे हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है। उसी तरह से यहाँ देखिए A के बाद मैंने B लिखा, I के बाद J, D के बाद E लिखा। फिर N यहाँ था तो -1 इसलिए किया क्योंकि यहाँ भी -1 था। तो आप यहाँ पे E के बाद क्या लिखिएगा? F, C के बाद D, और T के बाद D। यही आपका आंसर हो गया। और एक और तरीका मैं इसका बता देता हूं, ठीक है ना? जैसे काउंटर का पूछा है तो देखिए COUNTER काउंटर है, ठीक है? इसके ठीक सामने लिख लीजिएगा VPDMSFU, ठीक है? अब देखिए U के बाद V, C के बाद D, O के बाद P। क्लियर? सब +1 हो रहा है, और N के बाद क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। फिर देखिए R के बाद S, T के बाद U, E के बाद F, यानी ये भी +1 हो रहा है। उसी तरह से आपसे पूछा कि डायलेक्ट का क्या होगा? LECT डायलेक्ट का क्या होगा? तो देखिए डायलेक्ट का क्या होगा? यहां देखिए U के बाद V हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे A के बाद क्या हो जाएगा? B, C के बाद D हुआ था, यहाँ पे C के बाद D के बाद क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, और I के बाद क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ -1 हुआ था तो यहाँ भी -1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। अब देखिए यहाँ T के बाद क्या हो जाएगा? U, E के बाद क्या हो जाएगा? F, और C के बाद क्या हो जाएगा? D। यही ना कोड आया था, देखिए BJEKUDF, यही इसका। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, नहीं तो उस तरह से भी सोच करके बना सकते हैं। हम थोड़ा इसलिए इसको अच्छे से बता दिया कि ये थोड़ा टाइट, थोड़ा सा स्ट्रांग, थोड़ा था अच्छा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में बात आई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या कहता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में पटना को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पटना को क्या कहते हैं? पटना को KZG MZ लिखा जाता है।
MZ लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, पटना को KZGMZ लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? अब इस बात को आप थोड़ा देखिए, A का अपोजिट देखिए Z है, क्योंकि A का अपोजिट होता है 1 है और यहाँ 26 है 27। N का अपोजिट क्या है? M। उसी तरह देखिए T का जो अपोजिट है 20 होता है और 7। T का अपोजिट क्या है? Z। उसका से देखिए A का अपोजिट फिर Z आ गया और P का अपोजिट क्या आ गया? ये सब क्या है? अपोजिट है। ये सब क्या है? अपोजिट है। तो जब इसका अपोजिट है तो उसी तरह इसका भी कर दीजिए आप लोग। यहां से देखिए D का अपोजिट क्या होगा? D 4 होता है, E 5, L 12, H क्या होता है? H 8 हो जाता है और I 9। 4 है यहाँ पे, हमको 27 बताइए। 27 में जब हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 को क्या बोलते हैं हम लोग? W। क्या बोलते हैं? W। 5 है 22, V हो जाएगा। L 12 तो क्या हो जाएगा? 15, O हो जाएगा। H 8 है, कितना हो जाएगा आपको? 19, S हो जाएगा। और I 9 है 18, R हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा? WVOSR हो जाएगा। WVOSR, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, क्वेश्चंस उस क्वेश्चन से मिला सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब हम इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? यदि किसी सांकेतिक भाषा में राधा को, राधा RADH, राधा को लिखते हैं DARAH, DARAH लिखा जाता है, तो बताएं कि सुमन को क्या लिखा जाएगा? तो बताएं सुमन को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए राधा, राधा की बात आ रही है तो यहां पर देखिए सब अल्टी पट्टी है। देखिए DAR, देखिए DAR ये है और लास्ट में क्या किया है? HA कर दिया है, यानी HA था तो क्या कर दिया है? HA। उसी तरह से यहां पर भी देखिए MUS और NA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NA हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? कोड हो गया, ये आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सबसे पहला जो मेरा आज टाइप था वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम टाइप 1 पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि अगला जो कल मेरा वीडियो बनेगा उसमें हम टाइप 2 और टाइप 3 कोशिश करेंगे कि टाइप 4 भी आप लोग को बता दूं, लेकिन हमको नहीं लगता है। हम 2 ही टाइप पढ़ाएंगे कल, और कल आपका जो 2 टाइप पढ़ाई हो जाएगा जिससे आपका पूरा रीजनिंग जितना भी है सब रीजनिंग आप बना सकते हैं। थोड़ा एक दिन और भी एक क्लास ले लूंगा जिसमें आपको टिपिकल क्वेश्चंस बताएंगे, जिसमें उस दिन सिर्फ क्वेश्चंस का ही आपको अंबार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और बेहतरीन लग रहा है और आपको मेरी पूरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर करेंगे, और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।